हेलो माय डियर ऑल, होप आप सब मजे में हो, अच्छे हो, घर में हो या घर के बाहर रिश्तेदारों के यहाँ हो, जैसे भी हो अच्छे हो। इन दिस वीडियो यू विल नो अबाउट द पोएम नेम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लास 12 इंग्लिश कोर की आपकी ये पोएम है एंड पोएम रिटन बाय पोएट इज जॉन किट्स। जॉन किट्स ने इस पोएम के थ्रू जो बताया वो बहुत अच्छी बातें बताया। A thing of beauty. Actually, it is saying through this poem, beautiful things given by God are a source of immense joy and pleasure. God के थ्रू जब कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी नेचर में अवेलेबल है, ये ब्यूटीफुल थिंग्स जो है हमें हमेशा खुशियां ही देती है। ओके, एंड लिसन, bring peace and calmness of the mind, uplift our glooming souls and provide hope, contentment and comfort also. यानी गॉड के द्वारा जो कुछ भी नेचर में अवेलेबल है, जहां भी हम रहते हैं, वो सब कुछ हमें यही सब चीज देती है। A beautiful thing never loses its charm but makes a long standing impression. जो कुछ भी आप जहां खड़े रहते हो, बैठते हो और कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं तो बिल्कुल वो आपको वही पॉजिटिविटी लाती है। इट इज अ कंस्टेंट एंड ओवर लास्टिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। वी एक्सपीरियंस द डैमिंग फीलिंग ऑन सीइंग ब्यूटीफुल थिंग्स। अ बोर प्रोवाइड्स अ ग्रोव विच इज पीसफुल, हेल्दी एंड क्लोज टू नेचर, एनवायरमेंटली बेटर, a sleep full of sweet dreams, health, and quiet breathing. We are surrounded with the beautiful things, beautiful sights, and sounds of nature that bind us to the earth to live happily. आप जहां कहीं भी रहते हो, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो आप बाइंडेड हो जाते हो, आप जो घिरे हुए हो वो सुंदरता से, सुंदर चीजों से, वो हमें कहीं ना कहीं बाउंडेस कर देता है कि इस अर्थ पर हम रहे तो हैप्पीली रहे। यानी आप जो हैप्पी फील करते हो वो गॉड का दिया हुआ कुछ वही चीज जो अच्छाइयां छोड़कर जाती गई है या तो अच्छाइयां अवेलेबल कराई गई है गॉड के थ्रू, उसी से हम इतना हैप्पी फील करते हैं। नो पोएट इज सेइंग आल्सो दैट, क्या कहते हैं, किड्स लिट्स द थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन टू ह्यूमन सोल। हम सुख तो मिलता ही है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को सुंदरता को कितना लेते हो, लेकिन हमें जो दुख होती है, तकलीफ होती है, उस थिंग्स में भी कुछ चीज है और पोएट ने उसका भी लिस्ट तैयार किया है। इट इंक्लूड्स जेलस, डिसअपॉइंटमेंट, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, लाइक कंपेशन, लव, जेनरसिटी, और भी बहुत कुछ ऐसे ही है। ग्लूमी डेज एंड आर अनहेल्दी एंड मेजरेबल वेज इन विच ह्यूमैनिटी सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। जिंदगी में जो लोग मीनिंग खोजते रहते हैं कि क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, क्या अच्छा करूं, क्या बुरा करूं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, man still loves life and seeks joy from beautiful things of nature. ये जो beautiful things जो नेचर में अवेलेबल है, any manifestation of beauty dispels sadness and darkness from our lives, provides a soothing effect and lifts our spirits. हमारे लिए जो अवेलेबल है उस ब्यूटीनेस से यदि हम उपयोग में लाते हैं, लाइफ में लाते हैं, ऑब्वियसली वी विल थिंक पॉजिटिव, यू विल डू पॉजिटिव एंड वी विल फील वेरी वेरी हैप्पी। बट जैसे ही हम नेगेटिव तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ही परेशानी हो जाती है। यस माय डियर, ऑन द अर्थ यू नो वेरी वेल मैनी थिंग्स आर अवेलेबल, द सन, द मून, बिग एंड स्मॉल ट्रीज दैट प्रोवाइड शेड टू ऑल, यू नो, the daffodils that spread beauty. daffodils पोएम में पोएट ने यूज किया है।
daffodils that spread beauty and charm in the world of the green, the clear rails that quenches the thirst of the birds, and blooming musk rose in the forest that spread its sweet fragrance. सुंदर मनमोहक जो खुशबू आती है, पेड़ पौधे से छाया मिलती है, सन जो हमें लाइट देती है, रोशनी देती है, चांद जो हमें रात को चमकने अपनी चमक देती है, बहुत कुछ मिलता है बहुत कुछ से. The grandeur of the mighty dead and their mighty tale are a perennial source of joy and pleasure, which makes life worth living. वही आनंदित तो करता है, और इसी से हम ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मीनिंगफुल है, वर्थी है. Now poetry sing also lovely tales of mighty dead and endless fountain of immortal drink, and associates grandeur with the mighty dead because splendor of their deeds inspire us and exert diving influence like a fountain, a spring from the edge of heaven. तो हम सब पे ये डिपेंड करता है कि गॉड ने जो कुछ भी अवेलेबल कराया, उस एबिलिटी में हम अपने आप को कैसे मजे में रहें. एंड लास्ट आई विल से द मैसेज ऑफ दिस पोएम ऑल्सो, दैट इज सेइंग दैट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर्स आर इन प्लेंटी ऑन अर्थ. बहुत सारे अर्थ पर है ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने बताया भी कि सन, मूग, बिग स्मॉल ट्रीज, डैफोडिल्स, ये सब है. और यदि मैं इस सब से पॉजिटिवली लेता हूं तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिविटी के साथ साथ खुशियां में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे. ओके. एंड नेचर पोर्स ऑन अस एंडलेस जॉयस एंड डिस्पेल्स द ग्लूम ऑफ पेन एंड सफरिंग. नेचर तो हमेशा यही कहता है, जो अवेलेबल कराया है, यदि मैं उनको सही तरीका से समझूं, सही से मुझे ऑब्जर्व कर ले, समझ ले, आइडेंटिफाई कर ले, तो ऑब्वियसली वो हमेशा हमें खुशियां ही देगी, और वो हमारे दुख को, पेन को, सफरिंग को हमेशा अपने आप ले लेंगे. बट समझना आपको और मुझे है, हम सबको है. होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.